लेवल की मैच्योरिटी होती है। किस चीज की? आज ट्रेनिंग है, आपका क्लास चल रहा है समझो, जो रूल एंड रेन करने के लिए। किस चीज के लिए? राज करने के लिए, रेन करने के लिए। यहूदी ट्रेडिशन में एक बच्चा जब जन्म होता है 7वीं 8वीं दिन में उसको खतना किया जाएगा, सरकमसाइज किया जाएगा। सरकमसाइज को खतना बोलते हैं ना। और यहूदी बच्चों का, यहूदियों में आपका यहूदी फ्रेंड से आप पूछ सकते हो उनसे, जैसे लड़का 12-13 साल हो जाता है उसका एक सेरेमनी होता है बार मित्सवा, लड़की है तो बैट मित्सवा। उन दिनों में जैसे बच्चा 6 साल से लेकर 12 साल तक हर यहूदी बच्चे को चर्च में, उनका स्कूल होता है जैसे हमारा बाइबल स्कूल होता है, संडे स्कूल हमारा एक दिन होता है, उनका रब्बी का डेली चलने वाला जो नियम पढ़ाने वाला स्कूल होता है। एक यहूदी लड़का जैसे ये लड़का लड़की 6-7 साल हो जाता है, अगला 6 साल में उनको पुराना नियम पढ़ने, पूरा लॉस पढ़ने, वो एक्सपर्ट हो जाता है अगला 6 साल में। आपकी बच्चा अभी नन्ना मुन्ना घूम रहे होंगे, यहूदी बच्चा क्यों रूल और रेन कर रहा है। आपका मार्क जुकरबर्ग, गूगल का फाउंडर्स, बड़े बड़े कंपनियां जो आप वर्ल्ड में देख रहे हैं सारे यहूदी है। उनका बच्चों का ट्रेनिंग 6 साल की उम्र से हो जाता है, वो ट्रेनिंग करते हैं। और 12-13 साल एक बाप सारे लोगों को बुलाते हैं, रिश्तेदार सब आ जाते हैं, बार मित्सवा। उसमें उस बच्चा, लड़का या लड़की, वो बाइबल पढ़ा के सुनाएंगे, छोटा स्पीच देंगे, उसने क्या सीखा समझा, लोग उसको गिफ्ट देंगे, उनको कुछ रिलीजियस कपड़े पहनाना शुरू करेंगे। उसके बाद उसको बच्चा नहीं समझता, उसको बड़ा समझना शुरू हो जाता है। वो बच्चा नहीं है। आप जानते, लड़की 12-13 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है, पीरियड शुरू हो जाता है, वो फिर छोटी नहीं रहा, वो बड़ी एक लड़की बन चुका है। और 30 साल की उम्र में हुयो तीजिया, वो रोमन यहूदियां जो करते काम, बच्चे जब 30 साल का हो जाता है, बाप अपनी रिश्तेदार लोग सबको बुला देता है। उस टाइम गेट पे होता था, क्योंकि बड़े बड़े फंक्शन सारे एक शहर का गेट पे होता था। बाप बुलाते सारे रिश्तेदारों को और सबके सामने बेटे के कंधे पे हाथ रखे, उसके सिर पे हाथ रखे, सबको बताता है ये मेरा वारिस है और ये बड़ा बच्चा बन चुका है, बिजनेस ये संभालने लायक है, मेरे साथ ये भी है व्यवसाय में। वो करते आ रहे, अनाउंस किया। जीसस क्राइस्ट के लाइफ में भी ये 3 लेवल हुआ। किसकी लाइफ में? यीशु मसीह के लाइफ में भी हुआ है 3 लेवल। सेम एक मसीह को भी ये 3 लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप मैच्योर हो सकता है। हम बाइबल में से मैंने आपको बता दिया इस सेरेमनीज और इसके द्वारा होता क्या है, और इन 3 लेवल ऑफ मैच्योरिटी में जाना पड़ेगा। जैसे एक लड़की जन्म होता है, पैदा होता है मां के पेट से, वो जन्म नहीं दे सकता। 13 साल में शादी नहीं कराता, वो 20 साल 22 साल 25 26 जो भी उम्र है उस टाइम करता है, बट एक सिस्टम से जाता है। हम बाइबल में भी देखेंगे यीशु मसीह के लाइफ में ये कैसे कैसे हुआ। लूक 2:22, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जब प्यूरिफिकेशन, उसका कितना सब काम हो गया, यीशु मसीह का माता पिता यीशु मसीह को मंदिर में लेके आए। उसका मतलब ये कि यीशु मसीह एक यहूदी है, यीशु मसीह क्या है? यहूदी। उसको भी प्रेजेंट किया, उनको भी प्रेजेंट किया गया मंदिर में, और सारे प्यूरिफिकेशन सारे वो सब उनकी जो पुराना आप लेवी व्यवस्था में पढ़ेंगे पता होगा ये क्या लिख रहा है, कितना हो गया, मां मंदिर में आने का टाइम वो सब हो चुका था। फिर उसी का 2:40, एंड द चाइल्ड ग्रू एंड वॉज स्ट्रॉन्ग फिल्ड विद विजडम एंड द ग्रेस ऑफ गॉड वाज अपॉन हिम। एंड बोलो, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। एंड द चाइल्ड, और बहुत जगह बॉय जीसस लिखा गया 2:40 में, एंड द चाइल्ड ग्रू इन विजडम। एक जगह बेबी था, बेबी के बाद ये यीशु मसीह का जब 40 में आया गया, 39-40 पढ़िए। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नाजरत को फिर चले गए। यीशु मसीह का फिर वो बार मित्सवा, 6 से 12 यीशु मसीह का उम्र था। यीशु मसीह भी पढ़ा। आप सोचते ये बच्चा, ये बालक पढ़ा, ज्ञानी हो गया, वचन समझना शुरू हो गया, फिर चाइल्ड जीसस वापस आ गया और बिकेम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। यीशु मसीह अपने आप को क्या किया? आत्मा में क्या किया? स्ट्रॉन्ग किया। कैसे? वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, उपवास करते, रब्बी का, अपना अगुए का वर्ड सुनते हुए। क्योंकि यीशु मसीह, बाइबल जब आप पढ़ते हो लिखा गया, यीशु मसीह मंदिर में जाके बैठ के बात करते थे।
और लोग सोचते यार इसको इतना ज्ञान कहां से आया। ज्ञान इसलिए आया क्योंकि वो बंदा अपने आप को पढ़ाने में तैयारी किया हुआ था उस चीजों में। गोली डंडे पे टाइम नहीं लगा रहा था, किस पे टाइम लगा रहा था, वचन पे टाइम लगा रहा था। अब मोबाइल में बच्चे, आपकी 6 साल के बालक खाना खाने के लिए उसको मोबाइल चाहिए 24 घंटे, उसको आप ट्रेन नहीं कर रहा, उसको आप ट्रेन कर रहे हैं मोबाइल में देखो बैठो 24 घंटे। उसको वचन में 6 इयर्स का बच्चा बैठ सकता है चर्च में बिना आवाज देते हुए। हाँ कभी नींद आएंगे, ओके नॉर्मल सी बात है, नींद में भी बैठना दो, बट उसको मोबाइल देके बिठा पाए आप। 6 साल मतलब एक बच्चा बेबी से वो थोड़ा बड़ा शुरू हो गया। 6 साल के बाद आप उसको कीबोर्ड सिखा सकते हैं, गिटार सिखा सकते हैं। 6 साल का बच्चे को मैथ सिखा रहे हैं ना स्कूल में, हिंदी सिखा पा रहे हैं, लैंग्वेज सिखा पा रहे हैं, क्यों नहीं? ये बेबी जीसस 6 to 12 ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, और 12 उसी का 42। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वो कितनी वर्ष का हुआ? 12। ये बच्चे को मंदिर के सामने बार मिtzvah उसके लिए प्रेजेंट किया जाता है। सिस्टम है, अलग अलग एक एक लेवल में जीसस क्राइस्ट मैच्योर होते जा रहा है। पहले यीशु मसीह चाइल्ड था, अब बॉय हो गया 251। यीशु मसीह पहले क्या था? बेबी, फिर बॉय, फिर तब लास्ट में दिखाऊंगा यीशु मसीह को जब परमेश्वर अनाउंस किया गया। तब एक मसीह को भी इस लेवल पे ग्रो करना जरूरी है। आपका प्रभु में जन्म हुआ उसी लेवल पे अभी भी बपतिस्मा हुआ। बहुत कितने लोगों को बपतिस्मा हुआ? अभी भी नीली वाली बाइबल लेके चर्च में आ रहे हो, फ्री में मिला, बाइबल चेंज नहीं किया, पूरा बाइबल नहीं लिया, बेबी अभी 6 साल हो गए। कितने साल हो गए? सन 1970 में। बाइबल कौन सी? अभी भी नीली फ्री वाला बाइबल है जी। आप बेबी हो, बेबी राज नहीं कर सकता, बॉय भी राज नहीं कर सकता, राज मैन करता है। मैन एंड वुमेन जो बड़े हो चुका है वो राज करता है। आपको मैच्योर होना जरूरी है, स्पिरिट में, आत्मा में। आप ऑफिस में बड़ा बनना चाहते हैं, इस चीज को सीखे फिर आगे। 251। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया। अपने मम्मा पापा के साथ। आप इन अध्याय लूक 2 पूरा पढ़िए आज घर पे जाके, स्टोरी मेरा प्रचार भी रख के पूरा एक बार पढ़िए। पॉज कर सकते हैं। मेरे को 1.5 घंटे का किसी का प्रचार सुनना है, मेरे स्पिरिचुअल फादर का 4 घंटा लगता है। मैं बैठता हूं, मैं इसलिए टाइम पास के लिए प्रचार नहीं सुनता। मैं गाड़ी में जाता हूं भी पुराना कोई प्रचार सुनेंगे, मुझे लेटेस्ट प्रीचिंग सुनना है मेरी स्पिरिचुअल फादर का, मैं घर पे सुनूंगा समझ के क्या बोलना चाहते हैं। मुझे सुनने के लिए मैं सुनता नहीं, सीखना है। तो आप भी इन प्रचारों में मैच्योर होना जरूरी है। मैच्योर होना, परिपक्व होना जरूरी है। भाई हाथ साथ बैठे तो हाथ पकड़ो, साथ में बैठे कंधा पकड़ो, बोलो परिपक्व हो जाएं, परिपक्व हो जाए, परिपक्व हो जाएं। 251 पढ़िए। हाँ। तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। यीशु मसीह गॉड बेबी के रूप में आया, खतना किया गया, यीशु मसीह सीखना शुरू हो गया 6 से लेके 12 तक, और उसके बाद वापस अपनी माता पिता के साथ आया। इंग्लिश में पढ़िए। And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And was submissive to them. हिंदी में पढ़िए। और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उनकी वश में रहा। ये क्रिश्चियंस को अगर 4, 5, 6 साल हो गया, बाइबल में रेवलेशन कहाँ है, प्रकाशित वाक्य कहाँ है, कम्युनियन कहाँ है, अपनी पास्टर के अलावा शहर का 2-4 पादरी को और जानते हैं, मैच्योर हो जाता है। 5-6 साल के बाद क्रिश्चियंस में आने वाली एक बीमारी है। 2-4 जगह जाके प्रचार कर सकते हैं। जिस चर्च में कभी लाइफ ग्रुप में प्रचार करके सिखाया, अब कहीं 4 बंदे के सामने खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं। कहीं वर्शिप चर्च में करके सीख लिया, वर्शिपर हो गया जी, अब गॉस्पेल सिंगर हो गया जी। ये 5-6 साल होने के बाद एक बीमारी होती है, वो उसी दिन बोलता है अभी मुझे स्पिरिचुअल फादर नहीं चाहिए, पास्टर नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, अभी मैं अपना नाम बोलो द के सामने, द हरीश अराइव हो गया जी, अब मैं किंग हो गया, अब मैं मसीह। अब पास्टर जी मुझे पता है, अभी आप कुछ आके भी बोलेंगे, आप फटाफट एक कंपटीशन रखते हैं, पहला बाइबल वर्स कौन निकाले जी, जेम्स याकूब। ये मसीहों में एक बीमारी होती है। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं सबसे बड़ा एक महत्व बाइबल में एक है डेक बाइबल, और डेक बाइबल जिस बंदे ने लिखा वो
अमेरिका में 100 या 120 मेंबर कलीसिया का चर्च का हिस्सा है, वो तब भी मरते, शायद उनका डेथ हो गया, तब भी उसी चर्च का मेंबर रहा। बट हमारा गाना कहीं 2000 लोगों ने देख लिया, प्रचार किसी ने देख लिया, जेनेसिस प्रकाशित हुआ, कहां यीशु मसीह का बाप मां का नाम सीख लिया, 2-4 बाइबल वर्स रट्टा मार लिया, बोले अब तो मैं बस अपोस्टल हो गया जी, प्रॉफिट इवेंजलिस्ट मेरे नाम है, रेवरेंड बोलो मुझे। आप जितनी भी बड़ा हो गया, यीशु मसीह को सब पता था, तब भी जाके उसकी टाइम नहीं आया, अपनी माता पिता के साथ क्या रहा, सबमिसिव रहा। चर्च में, इस चर्च में आपको लगाया गया, परमेश्वर आपको इधर बोया गया, आप लगातार सबमिसिव होकर रहे, जितने भी बड़े। कल मैं जानता हूं, में से बहुत सारे बिजनेसमैन मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स होंगे। आमीन, आमीन। विश्वास नहीं हो रहा? आमीन, होंगे, आई नो इट। आमीन। तब भी हमें बहुत बार आप देखते हो, बड़े लोग जो मिलियन से एक लेवल सक्सेस हो गया, बहुत बार एक लेवल के सक्सेस में रुक जाता है। मेरे साथ भी एक आधे शाने लड़के थे, एक लेवल 2-4 काम आगे, बोलते हैं हमें पता है आपकी जैसे, बट उनको पता नहीं भाई साहब, गुरु तो गुरु होता है। गुरु तो, मैं ऐसे गुरु हूं, मैं हर 5-6 साल में बदल देता हूं, मैं अपडेट होता हूं। बट कुछ बंदे क्या होते हैं, जो पुराने सिखाए उसको अभी भी वो पता है, बट मेरा अपडेट हो गया। जितने भी आपने सीख लिया, सबमिसिव होकर रहना है जिस चर्च में आपको लगाया गया। क्योंकि मसीह में 5-6 साल हो गए, एक कीड़ा, मुझ में भी एक कीड़ा उठा था, मुझ में भी ये कीड़ा उठा था। मैंने भी सोचा था, अभी मेरे को भी पता है पास्टर जी, पास्टर बैठ के बाइबल वर्ड्स बोलते हैं, मैं बैठ के वाइफ को बोलता आज ये प्रचार होने वाला है आज ये बात करेंगे, ये कोट करने के बाद बोलते हैं आज ये बोलेगा जी, क्रिसमस में प्रचार होगा, ईस्टर में प्रचार होगा। सबमिसिव, जिस दिन सबमिसिव, जीसस क्राइस्ट सबमिसिव था, उसी टाइम आपका जिस लेवल से आप है, उसी में से परमेश्वर और आपको लेके जाना चाहता है। उसके लिए सबमिशन सीखो जिस कलीसिया में, क्योंकि ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली जरूरी है हम सबके ऊपर जिंदगी में। और लास्ट में जब यीशु मसीह के ऊपर, जब आप आगे पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आया, यीशु मसीह को अनाउंस किया गया, कबूतर की नहीं उतरा, कबूतर की नहीं इसलिए उतरा, दुनिया को दिखाने के लिए, इसके ऊपर जो मसा करता हूं मैं, अपना ठप्पा, अपनी अप्रूवल इस बेटे को दे रहा हूं। फिर आकाशवाणी भी हुआ। जो तीसरी लेवल, उसके बाद यीशु मसीह का मिनिस्ट्री 30 साल तक अपनी पापा के साथ क्या कर रहा था? कौन सी नौकरी था यीशु मसीह का? कारपेंटरी। क्या कारपेंटर क्या बोलेंगे? बढ़ाई। मैं सीख के बताऊंगा बाद में, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और बोले। पापा जोसेफ बैठ के बोलते हो फीता लिया, कारपेंटर अपनी असिस्टेंट को क्या बोलते? फीता लिया, और लकड़ी लिया इधर से उधर से। यीशु जा रहा है, लकड़ी लेके जा रहा है। फिर बोलते होंगे तूने कल ठीक खिल ठोका, ठीक नहीं है, उधर से कंप्लेंट आया, तूने अपनी एक पलंग भेजा था शादी में, उधर से कंप्लेंट आ गया, क्या अलमारी बनाए तूने? कंप्लेंट बोलते होंगे बाप, क्या तू इसमें अच्छा सा काम नहीं किया तूने? करता रहा 30 साल तक अपने पापा के साथ। वचन की समझदारी 6-7 साल से सीखना शुरू किया, बट 3.5 साल की मिनिस्ट्री के लिए 25-26 साल सीखा। कितनी साल मिनिस्ट्री की यीशु मसीह ने? उसके लिए 25-26 साल ट्रेनिंग था। आज हम लोग सोचते हैं 25-26 साल की ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के लिए 3-4 साल एक चर्च में बैठ लिया, सीख लिया, 2-4 हालेलुया बोल दिया, पता हो गया। अंग्रेजी में 2 शब्द बोल सकते हैं अभी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, वेलकम। नहीं है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। मेरी स्पिरिचुअल, अब आप बहुत सारे वर्शिपर्स को आप देखते कंटिन्यूअसली, वो सारे इसलिए सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। उन सबका एक पास्टर, एक स्पिरिचुअल फादर, एक अगुआ है। मैं उस पास्टर को विश्वास ही नहीं करता, उसको मैं पसंद ही नहीं करता जिसका स्पिरिचुअल फादर नहीं है, क्योंकि ये क्रैश हो जाएगा। इसको करेक्ट करने वाला कौन है? ये गलत जाएगा, इसको समझाते कौन है? इसका प्रीचिंग और टीचिंग हो कोई गलत रास्ता है। एक बोलते मुझे दुख है, हिंदुस्तान के एक पास्टर जिसका 2000 से अधिक कलीसिया, बहुत सारे गाना निकला हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कुछ सर्कल में पता है। वो बंदा, उनकी चर्च टूट चुका है, खत्म हो चुका है, बीवी को छोड़ के किसी और के साथ भाग गया, अब हिंदुस्तान में भी नहीं रहता, चर्च खत्म, मिनिस्ट्री खत्म। वो अपनी स्पिरिचुअल फादर को दोस्त बोलता था, मजाक, स्पिरिचुअल फादर समझता नहीं था, तो मेरा दोस्त है जी, करेक्ट करने के लिए कोई नहीं, अब खत्म हो गया। 2-4 गाने और निकलेंगे, 2-4 साल और फेसबुक यूट्यूब में आपको मिलेगा, 4 साल के बाद 2030 आके उसका हवा भी नहीं होगा, कहां गया ये?
क्योंकि कुछ रॉकेट नीचे जाके क्या होता है, जाते आवाज होता है कुछ और ठक। और सैटेलाइट जो भेजा जाता है, सैटेलाइट लगे रहते उधर, भेजा जाते पड़ा रहेगा उधर। आपको यहां रॉकेट जैसे गया शू 5 साल ठक खत्म, बिजनेस खत्म, नौकरी खत्म, मिनिस्ट्री खत्म, या लगा रहना चाहता है मैच्योर होकर, रूल एंड रेन लगा रहे। उसके लिए सबमिसिव होकर रहना है, सबमिसिव होकर। जिस आप इवेंजलिस्ट हो, वर्शिप लीडर हो, मिलियनर हो, बिलियनर हो, आपको कलीसिया के साथ सबमिशन का साथ लगा रहना पड़ेगा। आप कल इस देश का पीएम बने, हो सकता है आप जो बैठ के बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप सपना रख रहे होंगे, आपका बेटा हो सकता है फरीदाबाद का कल डीसी बने, फरीदाबाद के ऊपर रूल करने वाले हो सकता है हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी बने, बट आपका चर्च नहीं, आप लगा ही नहीं गया, फिर आशीष नहीं आएंगे, अनुग्रह नहीं आएंगे। तो जीसस क्राइस्ट की जैसे उस 3 लेवल में आपको भी जाना पड़ेगा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।